सड़क दुर्घटना में शिक्षक और उनकी पत्नी के मौत के बाद शोगुल परिजन से मिलने चिराग पासवान पहुंचे हैं और उनके परिजनों को आश्वासन देते नजर आ रहे हैं। और इस बीच चिराग पासवान अपना नंबर जो है वो साझा कर रहे हैं और कहते नजर आ रहे हैं कि कभी भी किसी भी वक्त किसी भी चीज़ की आवश्यकता हो आप हमें डायरेक्ट कॉल कर बात कर सकते हैं, आपके लिए हम खड़े रहेंगे। और जिस तरीके से चिराग पासवान पूरे बिहार का भ्रमण कर रहे हैं, एक तस्वीरें यह भी है जो कि दिल दहलाने वाली तस्वीरें हैं। शिक्षक जिनकी सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी, चिराग पासवान उनके परिजन के साथ हैं इस वक्त। और देख सकते हैं चिराग पासवान से और लोजपा के तमाम जो नेता हैं, चाहे हम बात करें प्रकाश चंद्रा की, वो भी पहुंचे हैं और तमाम लोगों से लगातार विचार विमर्श हो रहा है। और यह भी आश्वासन दिया गया है चिराग पासवान की तरफ से। एक परिवार में हमारे एक दुखद घटना घटी। अपने परिवार का जिक्र हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये लोक जनशक्ति पार्टी का परिवार ही था। जिस परिवार में ये घटना घटी, हमारे प्रखंड अध्यक्ष यहाँ पर पार्टी की मजबूती से जिम्मेदारी निभा रहे थे। उन्हीं के भाई और उनकी भाभी की एक साथ जिस तरीके से सड़क हादसे में उनकी दुखद मृत्यु हुई, आज से परिवार के साथ मिलकर इनका दुख बांटने आया हूँ। कोई भी शब्द इन बच्चों की पीड़ा को कम नहीं कर सकता। दोनों भाई हैं, इनकी 3 बहनें हैं, दादी हैं यहाँ पर, उनके छोटे भाई, बच्चों के चाचा हुए, बड़े चाचा हुए, सब लोग हैं यहाँ पर कोई भी शब्द मुझे लगता है कि इनमें से किसी की भी पीड़ा को कम नहीं कर सकते। बांटने से दुख कम होता है, बस यही प्रयास करने यहाँ पर आया हूँ। इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ खड़ा होने आया हूँ और कम से कम मेरे परिवार के सदस्य होने के नाते इतनी जिम्मेदारी मेरी बनती है कि आने वाले दिनों में इनके माता पिता की जगह तो मैं नहीं ले सकता, पर कम से कम कोई कमी आर्थिक तौर पर, एक संरक्षक के तौर पर, एक अभिभावक के तौर पर ये कमी इस परिवार को महसूस ना हो, बस इस बात का विश्वास परिवार को दिलाने आया हूँ। आने वाले दिनों में मुझसे जितना बन पड़ेगा इनके लिए, इनके परिवार के लिए मैं करने का मैं प्रयास करूँगा। पासवान जी, सवाल ये है, आपके पार्टी के नेता प्रकाश चंद्रा जी पहुंचते हैं, आप पहुंचते हैं, मगर स्थानीय विधायक अब तक नहीं पहुंचे हैं परिजन से मुलाकात करने के लिए। कैसे देखते हैं? स्थानीय विधायक हों, प्रशासन के लोग हों, बीडीओ हों, सांसद हों, भाई एक आपके क्षेत्र में इतनी बड़ी घटना घटती है, आपकी नैतिक जिम्मेदारी अगर आप इसको नहीं भी माने तो मानवता का तो आधार बनता है। कम से कम आप मानवता के आधार पर ही आप आ जाइए। आप क्या कीजिएगा भैया, आके भी आपके पास भी सीमाएं हैं, पर कम से कम आकर बच्चों के कंधे पे हाथ रखकर परिवार के बाकी सदस्यों को इतना दिलासा मात्र ऐसी दुख की घड़ी में। भाई कुछ दिनों पहले मैंने भी अपने पिता को खोया है। मैं समझता हूँ कि ऐसी परिस्थिति में सिर्फ कंधे पे कोई आके आपके हाथ रख दे तो वो भी एक बहुत बड़ी ताकत आपको देता है। ऐसे में स्थानीय प्रशासन का, स्थानीय जनप्रतिनिधियों का इस तरीके से उदासीन रवैया रखना दुखद है, निंदनीय है। भैया दुख की घड़ी, आप सुख की घड़ी में किसी के साथ भले मत खड़े होइए, पर कम से कम दुख की ऐसी घड़ी होती है जिसमें साथ खड़े रहने से सामने वाले का ना सिर्फ दुख थोड़ा कम होता है, बल्कि ये लड़ाई, इस कठिन दौर को निकलने में हिम्मत भी उनको मिलती है। पर मेरे लिए ये बहुत आश्चर्य की बात है कि ऐसा उदासीन रवैया स्थानीय जनप्रतिनिधियों से लेकर प्रशासन का रहा है। ये दुखद है ये बात। भाई प्रशासन सड़क हादसों को लेकर ध्यान ही नहीं है प्रशासन का। खैर अगर मैं सरकार की बात करूं तो सरकार का तो ध्यान ही नहीं है। मेरे मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी कैसे बचा लें, उनका ध्यान उसी तरफ केंद्रित है। पर आए दिन बिहार में सड़क हादसों में जितनी मौतें हो रही हैं, मुझे लगता है बनिस्बत बाकी तमाम राज्यों के सबसे ज़्यादा आंकड़ा यहाँ का होगा। अगर आप कभी उन ब्लैक स्पॉट्स को चिन्हित भी कर लेते हैं, ऐसे स्पॉट्स जहाँ पे सबसे ज़्यादा हादसे हो रहे हैं, पर उसके बाद भी उसकी रोकथाम के लिए ना के बराबर प्रयास किया जाता है। अगर आप यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था देखें, ऐसे अधिकारी जो कि जिनके ऊपर जिम्मेदारी हो ट्रैफिक को नियंत्रित करने की, लोगों को आगाह करने की, ऐसे साइन बोर्ड्स जो इस बात की सूचना दे कि भैया आगे तीव्र मोड़ है या डेंजर है या स्पीड लिमिट इतनी रखनी चाहिए, इन तमाम बातों पर
प्रशासन की कभी नज़र ही नहीं जाती। आखिरी बार मैंने अपने मुख्यमंत्री को कभी सड़क हादसों पे कोई चर्चा करते हुए या परिवहन विभाग के साथ बैठकर इन विषयों पर दिशा निर्देश देते हुए मैंने कभी नहीं देखा। और बिहार में हकीकत है भैया, लाखों की संख्या में, आप बिहार के आप पंचायतों में चले जाइए, प्रखंड तो दूर की बात है, पंचायतों में चले जाइए, अनगिनत ऐसे ब्लैक स्पॉट्स हैं जहाँ पे आए दिन हादसे होते हैं और वो चिन्हित स्थान है। लोग बोलेंगे भैया इसी जगह पे देखिए 10 हादसा हुआ, इसी जगह पर पिछले महीने में 2 लोग मरा, 4 लोग मरा, बाइक से मरा, ये मरा, लोग बताएंगे वहाँ पे। पर प्रशासन उस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देगी। मैं ये समय नहीं है इन सारी बातों को कहने का, बट ये तमाम ऐसे बिंदु हैं, मैं राजनीतिकरण नहीं करना चाह रहा, पर तमाम ऐसे बिंदु हैं जब तक आप उस पर काम नहीं करेंगे और उसके बाद ऐसी रैश ड्राइवर्स जो कि ड्राइविंग करते हैं, सड़क हादसों में हिट एंड रन करके भागते हैं, उनको जब तक जवाबदेह नहीं बनाया जाएगा। अब इसमें भी क्या हुआ, जो जानकारी थी भैया पेट्रोल भराने के लिए रुके, गाड़ी मोड़ रहे थे, पीछे से पिकअप वाला आया, टक्कर मार के चला गया। भाई जब तक ऐसे लोगों को पकड़ा नहीं जाएगा, स्पीड लिमिट की बाध्यता यहाँ पे नहीं बांधी जाएगी, दोषियों को चिन्हित नहीं किया जाएगा, इस तरीके के हादसे होते आए हैं, भविष्य में भी होते ही रहेंगे। दुखद ये आपकी पार्टी किस तरीके से इन तमाम छोटे बच्चों के साथ खड़ी रहेगी, इनके परिवार के साथ खड़ी रहेगी, क्योंकि तमाम छोटे बच्चे हैं, इनकी शिक्षा। भाई परिवार का जब कोई बड़ा सदस्य जाता है, कमाने खिलाने वाला जब कोई सदस्य जाता है, तो यकीनन एक इमोशनल बहुत बड़ा ब्रेकडाउन होता है, बट उसके साथ साथ जो एक सबसे बड़ा संकट आता है वो आर्थिक संकट आता है। वो एक बहुत बड़ी परेशानी से पूरा परिवार जूझता है। बच्चे हैं दोनों, इनकी पढ़ाई, इनकी बहन की शादी, घर कैसे चलेगा, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो कि रोज़मर्रा आपको परेशान करती हैं। जैसा मैंने कहा कि मैं, मेरी पार्टी के तमाम सदस्य, सबके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि बच्चों को कम से कम आने वाले दिनों में कुछ इस तरीके की कठिनाई ना हो। कम से कम बच्चे अपना भविष्य, इनके माता पिता के रहते हुए जिस उज्जवल भविष्य का सपना ये लोग देखते थे या इनके माता पिता ने इनके लिए देखा था, उस सपने को साकार कर सकें, उसमें मुझसे, मेरी पार्टी के तमाम नेता साथियों की तरफ से जितना योगदान होगा हम लोग वो करेंगे। तो आपने सुना चिराग पासवान को। चिराग पासवान परिजन से मुलाकात कर रहे थे और साफ तौर पर सरकार पर निशाना भी साध रहे थे। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहे। कैमरा पर्सन गुड्डू के साथ मैं वसीम, लाइव सिटीज़।